अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम अपना लेसन नंबर 7 का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा अभी कंप्लीट नहीं है, यानी लास्ट वीडियो में हमने उसका हाफ़ किया था। उसका अगला हम शुरू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामर फन में चेंज द अंडरलाइन वर्ड विद अ प्रोनाउन। यानी कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनको कहेंगे हम नाउन। नाउन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी अगर किसी चीज़ का नाम आता है, किसी इंसान का नाम आता है, या फिर किसी एनिमल का या किसी भी चीज़ का नाम अगर आता है तो वो होता है नाउन। ठीक है। अब हमें इन वर्ड को, यानी जितने भी ये नाउन हैं, नाउन वर्ड हैं, इन नाउन वर्ड को हमें बनाना है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में चेंज कर देना है। ठीक है। तो ये मिस्टर वर्मा हैड अ लवली गार्डन, ये लिखा हुआ है मिस्टर वर्मा हैड अ लवली गार्डन। मिस्टर वर्मा के पास एक बहुत सुंदर सा बाग था। तो मिस्टर वर्मा को चेंज किया हमने ही से, क्योंकि ही जो है ये प्रोनाउन वर्ड है, यानी मिस्टर वर्मा की जगह हमने नाम नहीं लिया उनका, बल्कि ये कहा ही हैड अ लवली गार्डन। उनके पास एक अच्छा बाग है या बाग था, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके पास या उनके पास, इस तरह से ये चेंज हो गया प्रोनाउन से। अब नेक्स्ट है हमारा द स्टॉर्म नॉक डाउन अ ट्री। स्टॉर्म तूफ़ान, ये नाउन है, इसको चेंज करना है प्रोनाउन में। तो यहाँ हम इट से चेंज करेंगे इसे। इट नॉक्ड डाउन अ ट्री, यानी उसने पेड़ को उखाड़ फेंका, उखाड़ दिया। ठीक है। नंबर 3 देखें। रिया सैड आई डोंट बिलीव यू। रिया लड़की का नाम है ये, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में तो यहाँ आएगा शी, क्योंकि लड़के के लिए या जेंट्स के लिए ही लाते हैं और लेडी के लिए या फिर गर्ल के लिए शी लाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शी। शी सैड आई डोंट बिलीव यू। कॉमास क्लोज। नंबर 4 देखें। ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल टू अस। ट्रीज़ यानी कि पेड़, पेड़ बहुत यूज़फुल हैं, लाभदायक हैं हमारे लिए। तो ट्रीज़ यहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म दिखाई दे रहा है। ट्री होता तो सिंगुलर होता, ट्रीज़ है तो प्लूरल है। तो अब इस प्लूरल को हम किस तरह से चेंज करेंगे? इससे हम चेंज करेंगे इसको दे से। ठीक है। दे भी हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, और अगर सिंगुलर होता तो यहाँ आई यूज़ होता या इट यूज़ हो जाता है ना। तो दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। नंबर 5 देखें। वी यूज़ फाइबर टू मेक आवर क्लॉथ। फाइबर कहते हैं तंतु, रेशे वगैरह जो होते हैं, तो वो फाइबर का जो यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। अब देखिए फाइबर ये भी नाउन है, तंतु जिसे कहेंगे। तो अब इसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं देखेंगे। वी यूज़ दैम। दैम, ठीक है। दैम, दे यहाँ पर दे नहीं आएगा, दैम आएगा। वी यूज़ दैम टू मेक आवर क्लॉथ्स। ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैम का। तो ये हमने यूज़ कर लिया है प्रोनाउन वर्ड्स का। ये कंप्लीट हो गया है। देखते हैं बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आ गया है कि कौन सा नाउन हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो व्हाट आर डैश डूइंग, तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे इसके साथ में व्हाट आर ही डूइंग, तो ये गलत हो जाएगा। आर जो है वो प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? या तो दे लिख सकते हैं व्हाट आर दे डूइंग, या फिर यू लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, है ना।
तो यहाँ दे या फिर यू, तो यहाँ पर हम यू का यूज़ कर लेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये इसका सेंस आता है। फिर उसके बाद में है डैश आर एनिमीज़, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि ही आर आवर एनिमीज़, या शी आर, ना शी आएगा ना ही आर आएगा, क्योंकि ही और शी के साथ में हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा प्रोनाउन, दे आर एनिमीज़, वे हमारे दुश्मन हैं। डैश वेंट टू स्कूल बाय बस, अब देखिए यहाँ पर हम शी लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से गया, तो यहाँ आई आ जाएगा, आई वेंट टू स्कूल बाय बस। डैश वेंट टू द मार्केट ऑल अलोन, तो ही लिख सकते हैं यहाँ पर, ही वेंट टू द मार्केट ऑल अलोन, वो मार्केट बिल्कुल अकेला गया, है ना। शी लिख सकते हैं, तो यहाँ ही या शी हम किसी भी का चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ही वेंट टू द मार्केट ऑल अलोन। डैश इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे, तो अब देखिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, इट का। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत सुहाना यानी अच्छा है। सी में देखेंगे राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अब इन वर्ड्स की हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है। ब्लो यानी फूंकना, और इसकी सेकंड फॉर्म अगर बनाए, पास्ट फॉर्म बनाएं तो ब्ल्यू मीन्स फूंका, फूंकना, या इन सब में ना वर्ड आएगा, यानी कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगी। जैसे फूंकना, नॉक, ठोकना, ये किसी को खटखटाना, गेट पाना, लॉस खोना, तो जिसमें भी ना आए यानी कि वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में वाले वर्ड हैं, और जिसमें ऐसा आए कि जैसे फूंका, खटखटाया, पाया, तो ये सारे हो गए हमारे पास्ट फॉर्म वाले वर्ड। तो चलिए इसे लिखते हैं। लो का आ जाएगा यहाँ हमारा ब्लू, टू में लिखेंगे रिप्लाई का रिप्लाइड, रिप्लाइड। नेक्स्ट है नॉक, नॉक्ड। अंडरस्टैंड, इसका आ जाएगा हमारा अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। और 5 हमारा है गेट, गॉट, हैव, हैड, लॉस, लॉस्ट, कॉल, कॉल्ड। ये सारी हमारी पास्ट फॉर्म है। कॉल बुलाना, कॉल्ड बुलाया, हैव रखना, हैड रखा, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड समझा, रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। तो ये सारे आपको मैंने अभी बताया कि ना जिसमें आए वो फर्स्ट फॉर्म, और या जिसमें या आ जाए वो हमारे सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म वाले वर्ड। आगे देखिए ग्रो, ग्रीव, वांट, वांटेड, प्योरीफाई, प्योरीफाइड, एंड हैपन, हैपेंड। तो ये सारे हमारे पास्ट फॉर्म वाले वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट में राइटिंग फन, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लुक एट दीज पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, इन सारी पिक्चर्स को देखिए। लुक मीन्स देखिए, इन पिक्चर्स को देखिए। दीज आर सम थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज़। ये वो चीज़ें हैं जो हम या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर पेड़ों से, ठीक है। नाउ राइट एंड एसे 100 वर्ड्स, यानी कि आपको अब 100 वर्ड्स का कम से कम एक ऐसे लिखना है। हाउ यू वुड सफ़र इफ़ देयर वर नो ट्रीज़, कि आप किस तरह से सफ़र करेंगे, किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर पेड़ ना हो तो। जैसे कि नो प्लेस टू बिल्ड नेस्ट, सबसे पहली वजह क्या हुई कि नेस्ट बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इन्हें देखिए, यहाँ टाइटल आपको दिया हुआ है ट्रीज़ आर एसेंशियल, ट्रीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ ये टाइटल दिया हुआ है, तो इसी को रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए हमें 100 वर्ड्स का
एक ऐसे लिखना है, जैसे ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आप इसी तरह से लिखेंगे। ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए सर्वाइव यानी ये जीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस टू लाइफ मोस्ट क्रूशल कंपोनेंट। ट्रीज़ जो है प्रोवाइड का मतलब देते हैं, टू लाइफ मोस्ट क्रूशल का मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंपोनेंट साधन यानी जो जीने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी साधन है वो हमें पेड़ देते हैं। वो क्या क्या है? ऑक्सीजन एंड फूड। यहाँ यानी फूड और ऑक्सीजन, और ये दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। वी डिपेंड ऑन ट्रीज़ फॉर आवर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड मैनी मोर थिंग्स। वी डिपेंड यानी हम निर्भर करते हैं किस पर? ट्रीज़ पर। फॉर आवर फूड किस किस चीज़ के लिए? हमारे खाने के लिए। शेल्टर आश्रय के लिए। मेडिसिन दवाइयों के लिए, क्योंकि ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जानवरों को आश्रय मिलता है, रहने की जगह मिलती है, और दवाइयाँ मिलती हैं जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। एंड मैनी मोर थिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। वो क्या? लकड़ी मिलती है जिससे हमारे फर्नीचर बनता है, दरवाजे खिड़की बनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे गम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें ट्रीज़ से ही मिलता है। ट्रीज़ आर द बेस्ट एनवायरनमेंट क्लीनर। ट्रीज़ जो हैं वो बेस्ट यानी सबसे अच्छे पर्यावरण के जो साफ़ करते हैं वो कौन करते हैं? ट्रीज़। कैसे? कि ट्रीज़ जो हैं वो तमाम गंदी हवाओं को अपने अंदर समा लेते हैं और अच्छी हवा यानी शुद्ध हवा रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। तो वो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को साफ़ करते हैं। दे आल्सो मैनेज द इकोसिस्टम, और वो हमारे इकोसिस्टम को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, जो आजकल आपने सुना होगा इकोसिस्टम वगैरह, तो ये उसको भी मैनेज करते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर देयर इम्पॉर्टेंस, और हम उनकी इम्पॉर्टेंस यानी महत्वता को इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रीज़ नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। ठीक है, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ट्रीज़। हम पेड़ों के बग़ैर अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो यहाँ हमने ऐसे लिख लिया है, आपको भी इसी तरह से लिख लेना है। आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में हम अपना लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।